साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में। भारत भर में किसी भी राज्य की शिक्षक भर्ती हो, सबसे ज़्यादा चयन टीचर्स एकेडमी से होते हैं। इसीलिए टीचर्स एकेडमी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, केवीएस, एनवीएस के लिए नंबर 1 संस्थान है। साथियों, होली के उपलक्ष्य में 90% तक की छूट आप सबको मिल रही है और इसी वर्ष नौकरी अपनी पक्की करें। प्रवेश लेना चाहते हैं अगर आप उत्तराखंड एलटी के लिए, बिहार के किसी भी कोर्स के लिए, चाहे वो एस्टेट हो या बीपीएससी का जो 4th फेज है उसके लिए, झारखंड के लिए या किसी अन्य राज्य के लिए, या उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, सभी बैचेस उपलब्ध हैं और सभी बैचेस पे 90% तक की छूट आपको मिल रही है। आज की जो सूचना है एलटी ग्रेड विज्ञप्ति को लेकर है। एलटी ग्रेड जिस विज्ञप्ति का हमें बहुत दिन से इंतजार था, वो विज्ञप्ति आ चुकी है। तो चलिए आपको विज्ञप्ति दिखाते हैं। तो जी हाँ साथियों, ये विज्ञप्ति आप देख पा रहे हैं। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, रायपुर थानो रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर से आई हुई है और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से ये भर्ती है। विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है वो 14 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 22 मार्च 2024 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल 2024 है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि जो है वो 16 अप्रैल से 18 अप्रैल 2024 है और लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि जो है वो जुलाई 2024 में है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एलटी के 758 रिक्त पदों अर्थात कुल 1544 रिक्त पदों का चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अब यहाँ पर अभ्यर्थियों की योग्यता और सीटों का विवरण देख लेते हैं। सभी विषयों में से सहायक अध्यापक हिंदी की बात करें तो 93 सीटें हैं और अंग्रेजी में 81 सीटें हैं, संस्कृत में 7 सीटें हैं, गणित में 60 सीटें हैं, सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 112 सीटें हैं, सहायक अध्यापक सामान्य 93 सीटें हैं और सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए काफ़ी सीटें हैं जिसमें 57 सीटें हैं, गृह विज्ञान के लिए 1 सीट है, वाणिज्य के लिए 10 सीट है। इसी तरह से कला के लिए 102 सीटें हैं, कुल 616 सीटें हैं। इसके अलावा गढ़वाल जो रिक्त है या भर्ती महिला शाखा के लिए जो है उसमें सीटों की संख्या देखते हैं क्या है। हिंदी के लिए 9 सीटें हैं, अंग्रेजी के लिए 9 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 1 सीट है और गणित के लिए 5 सीट है। सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 8 पद है, सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 13 सीटें हैं, व्यायाम शिक्षक के लिए 3 सीटें हैं और गृह विज्ञान के लिए 2 सीटें हैं। इसी तरीके से सहायक अध्यापक संगीत के लिए 2 सीटें हैं, सहायक अध्यापक कला के लिए 5 सीटें हैं। गढ़वाल के 10% सीधी भर्ती और सामान्य शाखा के लिए भर्तियां निकाली गई हैं। हिंदी के लिए 15 सीटें हैं, अंग्रेजी के लिए 13 सीटें हैं और संस्कृत के लिए 1 सीट है, गणित के लिए यहाँ पर 10 सीट है और विज्ञान के लिए 19 सीटें हैं और सामान्य अध्यापक के लिए 16 सीटें हैं, सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 9 सीटें हैं और 1 सीट वाणिज्य के लिए है, कला के लिए यहाँ पर 22 सीटें हैं। तो अलग अलग ज़िले के लिए भी जो कुछ कैटेगरी वाइज सीटें आरक्षित हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जैसे सहायक अध्यापक कुमायूं मंडल के अंतर्गत 60% सीधी भर्ती के लिए भी विवरण दिया गया है। तो यहाँ हिंदी के लिए कुल 70 सीटें हैं, अंग्रेजी के लिए 55 सीटें हैं, संस्कृत के लिए 11 सीटें हैं, गणित के लिए 77 सीटें हैं, विज्ञान के लिए 79 सीटें हैं और सहायक अध्यापक सामान्य के लिए 99 सीटें हैं, सहायक अध्यापक व्यायाम के लिए 39 सीटें हैं, सहायक अध्यापक गृह विज्ञान के लिए 1 सीट है, सहायक अध्यापक वाणिज्य के लिए 3 सीट है, सहायक अध्यापक संगीत के लिए 3 सीट है। तो इस तरीके से सीटों का विवरण भी दिया गया है। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। तो यहाँ पर सीटों की संख्या बहुत है, पर्याप्त है। अलग अलग मंडल में अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर सीटें दी गई हैं। महिला शाखा के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद के लिए महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य शाखा के पद महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थियों के लिए भरे जाएंगे, यानी पुरुष वाले महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं और महिला वाले में केवल महिला ही फॉर्म भरेंगे।
यहाँ बात कर लेते हैं सहायक अध्यापक अध्यापिका के लिए जो भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शैक्षिक अर्हता क्या है। सहायक अध्यापिका सामान्य के लिए भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास विषयों में किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि और उक्त 2 विषयों में एक विषय तृतीय वर्ष तक मतलब 3 साल तक वो 2 में से कोई एक विषय होना चाहिए, या किसी राज्य की सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड होना चाहिए, या एनसीईआरटी के से इंटीग्रेटेड कोर्स बीएड होना चाहिए। ठीक है, ये सामान्य अध्यापक। सहायक अध्यापक अध्यापिका गणित के लिए तो यहाँ पर आपको गणित 2 विषय के साथ होना चाहिए। भौतिक विज्ञान की उपाधि होनी चाहिए, तृतीय वर्ष में गणित अथवा भौतिक विज्ञान होना चाहिए, यानी कि तथा प्रथम 2 वर्षों में गणित तथा भौतिक विज्ञान विषय अनिवार्य है। तो गणित और भौतिक विज्ञान होना चाहिए, लास्ट में गणित भौतिक विज्ञान आपका फाइनल में होना चाहिए, ये यहाँ पर कहा गया है। और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। सहायक अध्यापिका विज्ञान अध्यापक अध्यापिका विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान विषयों के साथ विज्ञान की स्नातक उपाधि होनी चाहिए। तो यहाँ पर रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, किन्हीं 2 के साथ में, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। हिंदी की बात कर लें तो यहाँ हिंदी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, और यानी कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर तक हिंदी होना चाहिए। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश अथवा समकक्ष शिक्षा परिषद से इंटरमीडिएट परीक्षा, समकक्ष परीक्षा संस्कृत विषय के साथ उत्तीर्ण की हो। यहाँ पर संस्कृत अनिवार्य, जैसे यूपी में संस्कृत अनिवार्य है, तो इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा आपकी होनी चाहिए। यदि किसी अभ्यर्थी के पास इंटर स्तर पर संस्कृत विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर संस्कृत एक विषय के रूप में आवश्यक है। यानी कि अगर आपका इंटर में संस्कृत नहीं है, बीए में संस्कृत है, तब भी यहाँ पर काम चल जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर आपका संस्कृत होना चाहिए, तीसरे साल आपका हिंदी होना चाहिए। सॉरी, मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि लास्ट ईयर तीसरे साल तक हिंदी होनी चाहिए और बीएड होना चाहिए। ठीक है, और विषयों की बात कर लें। संस्कृत के लिए क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट में आपके 12वीं में हिंदी होनी चाहिए, और संस्कृत ग्रेजुएशन के 3 साल होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड होना चाहिए। उर्दू के लिए भी यही है, अंग्रेजी के लिए भी यही है कि 3 साल तक अंग्रेजी होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड होना चाहिए। कला के लिए क्या है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से ड्राइंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट पेंटिंग, विजुअल आर्ट पेंटिंग में स्नातक होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के लिए भारत में विधि द्वारा किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से शारीरिक शिक्षा में बीपीएड होना चाहिए। संगीत के लिए आपका बीएड होना चाहिए या एलटी डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही साथ ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए गायन अथवा वादन में। और गृह विज्ञान के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गृह कला या गृह विज्ञान में स्नातक की उपाधि और बीएड होना चाहिए। आगे बात करते हैं वाणिज्य के लिए भी ग्रेजुएशन में आपका वाणिज्य होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसमें जो है श्रेणी महिला के लिए और भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये क्या क्या कैटेगरी में छूट है वो दिया गया है। और पाठ्यक्रम जो होगा वो लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगी। भाग 1 में शैक्षिक अवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न होंगे, 50 अंक होंगे। और भाग 2 में जिस विषय से सहायक अध्यापक के पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस विषय की दक्षता परीक्षा 50 अंक होगी, यानी कि 50-50 अंक 50-50 का 2 पेपर होगा। यहाँ पर परीक्षा का जो निर्देश है वो दिया गया है कि ओबीसी सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 45% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ओएमआर सीट पे पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। यहाँ पर चौथाई ऋणांकन अंक के रूप में काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग है 1/4 की। ठीक है, तो ये निर्देश इसमें दिए गए हैं। आयु की जो गणना की जाएगी 1 जुलाई 2024 से की जाएगी। 21 वर्ष न्यूनतम है और अधिकतम 42 वर्ष तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं। अलग अलग आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में छूट 10 वर्ष के लिए अनुमान्य है और 5 साल की भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ठीक है,
आवेदन के लिए जो पात्रता है वो क्या, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती पदों के लिए वांछनीय अर्हता क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवा योजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि वहाँ के सेवा योजन कार्यालय में अगर कोई पंजीकृत है तो वही फॉर्म भर पाएगा। अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी स्थायी निवासी प्रमाण पत्र धारक हो, अगर वहाँ का आप डोमिसाइल नहीं बनवाए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग की सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती तो आवेदन करने के लिए वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसकी अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट अथवा उसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की हो। तो यह भी उन्होंने लगा दिया है, किसी भी तरीके से दूसरे स्टेट वालों को यहाँ घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये इसका जो डिटेल है। और उत्तराखंड यल्टी के लिए भी हमारे यहाँ कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप चाहें तो हमारे कोर्सेज ले सकते हैं केवल व्हाट्सएप करके। व्हाट्सएप करिए 96 28 95 92 37 पर। और निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं साथियों, निःशुल्क टेलीग्राम ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 और 37। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा जो कि LT ग्रेट उत्तराखंड के लिए है। तो आप चाहें तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।